नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर कल सिंधु बॉर्डर में हुए दलित की हत्या को लेकर सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि युवक की पीट कर हत्या की गई थी। और बड़ी अपडेट एक और ये सामने आ रही है कि जो आरोपी है उसे 7 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर राकेश टिकैत ने भी एक बेतुका बयान दिया है, इसे एक नॉर्मल घटना करार दिया है। और इसी पे ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर मौजूद है। राकेश टिकैत ने क्या क्या बयान दिया? देखिए, राकेश टिकैत के हमेशा बवाली बयान रहे हैं। अब इसी मामले पर भी उन्होंने बवाली बयान दिया है। उन्होंने इस पूरी घटना को क्या किया है, उन्होंने इस पूरे मामले को घटना करार दिया है, यानी कि एक एक्सीडेंट के तौर पर इस तरीके की स्थिति बनाने की कोशिश की है। अब सोचिए, जो राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी मामले पर बवाल काटने के लिए सामने आ जाते हैं और तमाम गिद्ध गैंग, लुटियंस मीडिया सब सामने आकर के तमाम तरह की दलीलें देता है, लेकिन राकेश टिकैत ने क्या कहा है कि ये तो आंदोलन को साजिश, मतलब आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है और सरकार ने इस प्रशासन को पैसे दिए हैं कि आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। तो ये सब सरकार ने कराया। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ये हत्या कराई। अब सोचिए, केंद्र सरकार अगर ये हत्या कराती तो क्या ये आंदोलन, जो फर्जी आंदोलन 11 महीने से चल रहा है, क्या ये टिक पाता? राकेश टिकैत इनके लगातार ऐसे बयान, आप देखिए पिछले बयानों का इनका अगर फहरिस्त देखें तो इन्होंने लहलहाती फसलों के लिए बोला था किसानों से कि आप ट्रैक्टर चला दो, तो उन्होंने अपनी फसलों को बर्बाद कर दिया था। उसके बाद 26 जनवरी को क्या कुछ हुआ वो सब पता है। अब राकेश टिकैत इस घटना को इंसिडेंट बता रहे हैं। खुदा न खास्ता ये घटना उनके साथ होती क्या होता? अगर लखीमपुर खीरी में, हालांकि हम उसका समर्थन नहीं करते हैं कि भाई ये जो गाड़ी चढ़ाई गई है सज़ा मिल रही है और योगी सरकार सख्त है और जितने भी लोग इसमें शामिल थे आरोपी सबको धीरे धीरे जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर राकेश टिकैत किसी शख्स के साथ ये कुछ होता तो क्या वो ऐसे घटना करार देते? इसको लखीमपुर खीरी मामले को घटना करार दे रहे हैं क्या वो? इस मामले को घटना करार जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, क्रूरता की सारी हदें पार की हैं और तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसका कोई असर आंदोलन पर नहीं पड़ेगा। देखिए, राकेश टिकैत बेबुनियाद बयान देते हुए सामने आते रहते हैं। इनका ये आंदोलन में कल बताया, ये आंदोलन जीवी थे अब तक और ये हो गए हत्या जीवी। और एक अशोक पंडित हैं, फिल्म मेकर, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये तो पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है पूरा, तो यहाँ पे सरकार को आर्मी उतारनी चाहिए और सबको लतेड़ना चाहिए इनको, क्योंकि ये तो पूरे देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। एसएचओ को कैसे मारा इन्होंने सिंघू बॉर्डर पर कुछ महीने पहले, आपने सुना भी होगा कि तलवार से उसका हाथ काट दिया सिंघू बॉर्डर पर। तो ये लोग समझेंगे नहीं। इससे पहले एक महिला के साथ रेप किया गया, उससे पहले देखेंगे तो इन्होंने किस तरह से 26 जनवरी को बवाल काटा था। तो ये हत्याजीवी हो गए। इन्होंने पूरे देश को एक तरह से कह सकते हैं कि पागल समझ लिया है। कानून तो है नहीं इनके सामने। अभी एक खबर और आई है कि 1.5 दर्जन से ज़्यादा लड़कियां जो है गायब हैं सिंघू बॉर्डर के आसपास। 1.5 दर्जन से ज़्यादा। समझिए कि कैसे ये लोग बलात्कारी, हत्याजीवी, तमाम तरीके की स्थितियों में पैदा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जो बवाली बयान दे रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि जनता समझदार है। इसीलिए आपके इस फर्जी आंदोलन से जो सच्चे अन्नदाताओं को आपने बरगलाया था, उन्होंने दूरी बना ली है और जिसका नतीजा ये है कि आज वहाँ पर उस टेंट खाली पड़े हुए हैं, वहाँ लोग नहीं मिलते हैं। तो ये पैसे बटोर के कैसे भी लाते थे। अब देखो, अब एनआईए ने जब छापेमारी की तो ये सारे के सारे बौखला गए और जो बाहर से फंडिंग हो रही थी सब जो है उन पर एक्शन हुआ। तो उसके बाद से इन पर फंडिंग नहीं हो रही, तो इसीलिए बिलबिलाए हुए हैं कैसे भी ये बवाली जो आंदोलन और बढ़े, इसलिए अभी हत्याओं पर उतर चुके हैं। और वो गिरफ्तार कर लिया जिसने हत्या की है। आप सोचिए, उसको गिरफ्तार कर लिया, आप फिर भी घटना बता रहे हैं। बिल्कुल, आपने गिरफ्तारी की बात की तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम सरबजीत है। उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और उसने ही 4 अन्य लोगों के नाम का खुलासा किया है। आरोपी को लेकर क्या कुछ अपडेट है, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण जी मौजूद है। आरोपी की बात करें, पुलिस एक्शन की बात करें तो अभी तक क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? देखिए, सरबजीत को 7 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन इन सबसे जो बड़ी बात एक और सामने आ रही है कि सिर्फ आरोपी और एक शख्स इस विभत्स घटना को अंजाम नहीं दे सकता है, ये साफ है। उसके साथ कुछ और लोग हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं, और जो सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है,
ये साजिशन की गई एक हत्या है, ये घटना नहीं है, ये वारदात है। किसी का हाथ काट देना, गला रेत देना, पुनः उसे घसीटना जमीन पर, तालिबानी सजा है। एक शख्स ने बड़ी अच्छी बात लिखी है ट्विटर पर कि लखीमपुर खीरी मामले में जो संजय बने हुए थे, दिव्य दृष्टि वाले जो संजय बने हुए थे, आज धृतराष्ट्र बन गए हैं। और पूरा देश ये देख रहा है कि किसान आंदोलन के नाम पर आप क्या कर रहे हैं, उत्पात मचा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं, और फिर भी आप बार बार इस आंदोलन को किसान का चोला ओढ़ाकर बचा लेना चाहते हैं। तो अब ये बचने वाला नहीं है। सरबजीत गया है, और सरबजीत उम्मीद है कि तमाम उन घटनाओं से पर्दा हटाएगा, क्योंकि पुलिस की कस्टडी बड़ी चीज़ होती है। पुलिस हर वो राज उगलवा लेती है जो आप निगल चुके होते हैं, वो फिर बाहर आते हैं, तो वो सारे राज सामने आएंगे। और अभी देखते रहिए पुलिस क्या कर दिया। एक दिन के अंदर ही बहुत सारे राज बाहर आ गए। कल देर रात ही गिरफ्तारी हुई थी सरबजीत की, और आज सरबजीत ने 4 अन्य लोगों का नाम ले लिया है। पर ऐसा पहली बार नहीं है, इसके पहले भी किसान आंदोलन के नाम पर इस तरह की राजनीति देखने को मिली है। कहीं किसी की हत्या हो जाती है, तो कहीं किसी महिला के साथ रेप की वारदात सामने आ जाती है। बात बबीता पिछले कुछ दिनों की करें तो जब से ये किसान आंदोलन चल रहा है, 11 महीने का वक्त बीत गया, 11 महीने में ऐसी कई वारदातें सामने आ चुकी है। पर इसके बाद भी राकेश टिकैत नहीं समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अपने इस आंदोलन को उसी गति से आगे लेके जाएंगे जैसा पिछले 11 महीने से चल रहा है। जी पूजा जी, जिस तरह से टिकैत का भी बयान आया है कि इस घटना को उन्होंने साफ बोला, ये घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे उन्होंने लखीमपुर खीरी का भी अगर घटना ले लो, उस समय भी उन्होंने ऐसी बेतुके बयान दिए थे काफ़ी सारे। वहीं ये बात जो है, ये जो घटना हुई है, जिस तरह से हत्या की गई है, बर्बरता के साथ हत्या की गई है, तो ये पहली बार नहीं है जब सिखों ने इस तरह की बर्बरता की हो। इस तरह से पहले भी हुआ था जब लॉकडाउन लगाया गया था, कर्फ्यू लगाया गया था, तो उस समय पे क्या हुआ था कि एक जो है पुलिस अधिकारी ने उनसे सीधे सीधे पास मांगा था कि आप इस तरह से यहाँ पे घूम रहे हैं, आप मुझे पास दिखाइए। उन्होंने साफ तौर पर उसे AIG का सारा मतलब उन्होंने हाथ काट दिया था। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है जब इन्होंने ये वाली घटना की हो, ये वाली इस तरह के जो है चीज़ें की हो, सामने आई हो इस तरह की घटनाएं। तो यहाँ पर ये भी बात आ जाती है कि उस समय भी ज़्यादा बड़ा ये है मतलब एक्शन नहीं लिया गया था। अगर एक्शन ले लिया जाता तो शायद इस तरह की घटना को वो दोबारा अंजाम नहीं देते। इसी बीच जो है एक और ऑडियो जो है सामने आया है, जो निहंग जो सिख है उनके नेता ने, जो ज्ञानी बताया जा रहा है उनका नाम, उन्होंने जो है एक ऑडियो जो उनका वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी जो घटनाएं हैं ऐसी होती रहेंगी। अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी युवक ने इस तरह से अपमान किया तो उनके साथ इसी तरह का उन्हें प्रसाद दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है, अगर हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का अपमान करेंगे तो हम इसी तरह की घटनाएं करते ही रहेंगे और इसी तरह की हत्याएं होती रहेंगी। तो ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल, क्योंकि शुरुआती जांच में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो मामला निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे साफ है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1-2 लोग नहीं बल्कि इसके पीछे कई लोगों का हाथ बताया जा रहा है। सरबजीत की गिरफ्तारी के बाद अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि बाकी कई नामों के खुलासे होंगे तो बाकी चीजों का भी पता चल पाएगा। इस पूरे खबर पर कैपिटल टीवी की नजर बनी हुई है, देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।